पृथ्वीराज रासो रचना काल है 12वीं शताब्दी और रचनाकार हैं चंद्रवरदाई। इसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया है। खुमान रासो 9वीं शताब्दी की हैं। दलपति विजय ने इसको रचा और इसमें चित्तौड़ नरेश खुमान की वीरता का वर्णन किया गया है। वीसलदेव रासो 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है, नरपति के द्वारा लिखित है। इसमें वीसलदेव रासो में बारहमासा का वर्णन पहली बार किया गया था। राजा वीसल और राजमती के विवाह का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, विजयपाल रासो की बात करें 11वीं शती का है, नल सिंह के द्वारा लिखित है और राजा विजयपाल सिंह की यहाँ पर कथा को व्यक्त किया गया है। अगली रचना आती है परमाल रासो 13वीं शती की है, जगनी के द्वारा लिखित है। आल्हा खंड के नाम से यहाँ पर प्राप्त होती है। आला खंड जो है वो प्रसिद्ध रहा है। जयचंद के यहाँ पर मित्र रहे परमाल राजा, जो कि महोबा के राजा थे। ठीक है, इन पर लिखा गया है। आलाउदल की वीरता की कथाएं भी इसमें हमें प्राप्त होती है। हमीर रासो की बात करें तो शारंगधर के द्वारा लिखित है हमीर रासो। इसमें वीर हमीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन जो है वो किया गया है। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार इनके द्वारा लिखित है और इन्होंने जयचंद की वीरता और इनका पराक्रम और यश का वर्णन जो है वो इसमें किया है। जय मयंक जस चंद्रिका की बात करूं, मधुकर कवि के द्वारा लिखित है। 12वीं शताब्दी इसका रचना वर्ष है, याद रखेंगे। इसमें राजा जयचंद की वीरता का वर्णन है। अगले आते हैं विद्यापति। विद्यापति ने 3 रचनाएं लिखी, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और विद्यापति पदावली। कीर्तिलता संवत 1460। ठीक है, इसका विषय है कीर्तिलता का, जिसमें राजा कीर्ति सिंह की जो प्रशस्ति है, प्रसिद्धि है, उसका बयान बखान जो है वो किया है। कीर्ति पताका की बात करूं तो इसमें राजा शिवसिंह की वीरता का वर्णन किया है। ठीक है, ये भी संवत 1460 है। विद्यापति पदावली की बात करूं संवत 1460। इसमें विद्यापति पदावली में श्रृंगार ऋक जो है या श्रृंगार भक्ति परक जो है वो पद इसमें जो है वो आपको प्राप्त होते हैं। फिर बात यहाँ पर ये आती है कि आखिर मैं ये क्यों बता रही हूँ, तो मैंने आप लोगों को बताया शुक्ल जी के अनुसार रासो साहित्य जो कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है फॉर योर यूजीसी नेट एग्जाम। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन आता क्या है भाई, पिछली बार आया भी है, आ भी सकता है, आप लोगों को याद रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं फटाफट से जुड़ जाएंगे पारुल मैम की पाठशाला के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए मेंशन किया हुआ है। इसके साथ ही साथ आप लोगों ने अभी तक अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, गाइज जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे नेट GRF विद पारुल के नाम से। वहां पर आप लोगों को क्लासेस की डिटेल जो है तो जानकारी प्राप्त होती रहेगी। ऑलराइट गाइज, जानकारी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, केवल सुनते ना रहिएगा। बाय बाय।